हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद आशुतोष सर में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम एनआरए और सीएटी जो अभी हाल सीईटी वर्तमान में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी लेके आए हैं। ठीक है, जो एनआरटी है नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी है। ये गवर्नमेंट द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा एक नया फैसला लिया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनआरए या सीईटी क्या है। एनआरए और सीईटी है जो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है को मंजूरी के साथ सरकार ने युवाओं को वर्षों में चली आ रही मांग को पूरी कर दी है। अब इन्हें अलग अलग परीक्षाओं से मुक्ति मिलेगी तथा पैसे के साथ साथ समय की बचत भी होगी। पहले अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए अलग अलग शहरों में जाना पड़ता था, लेकिन अब हर जिले में परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा और इसमें अभ्यर्थियों के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ध्यान देना है, नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी जो अलग अलग एजेंसी अभी एग्जाम कंडक्ट करवाती थी, उसी के सरकार ने एनआरसी एक नई एजेंसी बनाई है जो क्या करवाएगी, अब एग्जाम को कंडक्ट कराएगी। और इसके लिए सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट किया जाएगा। बात कर लेते हैं इसके आगे किस स्तर की परीक्षा होगी। दोस्तों आपको याद रखना है, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा आयोजित की जाने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी 3 स्तर का होगा। उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार परीक्षा चुन सकेंगे। कार्मिक मंत्रालय के अनुसार सीईटी के 3 स्तर के एग्जाम होंगे। पहला होगा ग्रेजुएट, फिर इंटरमीडिएट और दूसरा होगा हाई स्कूल लेवल पर एग्जाम कराया जाएगा। दोस्तों आपको याद रखना है, ये एग्जाम प्री का काम करेगा। जो कॉमन एग्जाम होता था उसकी तरह ये एग्जाम होगा। उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किए गए हैं टेस्ट के लिए आवेदन से लेकर प्रवेश पत्र प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। सभी प्रक्रियाएं क्या कराई जाएंगी, इसमें ऑनलाइन कराई जाएंगी। बात कर लेते हैं आगे, एनआरए किस पद के लिए परीक्षा आयोजित कराएगा। एनआरए ग्रुप बी और सी के तकनीकी पदों के लिए परीक्षा आयोजित कराएगा। किसके लिए कराएगा, ग्रुप बी और सी के लिए। वर्तमान में इसमें रेलवे, बैंकिंग और एसएससी तीनों को जोड़ा गया है। परीक्षा में बैठने की कोई अधिकतम सीमा क्या होगी। दोस्तों इसके लिए अभी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। 2021 से ये पूरी तरह लागू हो जाएगी। जी प्रणाली 2021 से पूरी तरह लागू हो जाएगी और अभी परीक्षा में बैठने के लिए कोई निर्धारित सीमा इसके लिए तय नहीं की गई है। बात कर लेते हैं आगे, कितनी भाषाओं में होगी सीईटी की परीक्षा। कार्मिक सचिव श्री चंद्रमौली ने बताया कि यह एजेंसी 12 भाषाओं में परीक्षा आयोजित कराएगी। कितने भाषाओं में, 12 लैंग्वेज में ये परीक्षा आयोजित कराएगी। ध्यान रखना है, जैसे ही आप, अगर पूरा बात सुन लेना अच्छे से, जैसे ही आप सीईटी जो टेस्ट होने वाला है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है, अगर इसको आप क्रॉस कर लेते हैं या अच्छे हाई स्कोर लाते हैं तो आपके लिए क्या दे दिया जाएगा, प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। उसका प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा और या कितने वर्षों तक स्कोर कार्ड आपका मान्य होगा। तो कार्मिक सचिव श्री चंद्रमौली के अनुसार यह 3 वर्षों तक आपका स्कोर कार्ड मान्य होगा। इस बीच उम्मीदवार अपने स्कोर में सुधार के लिए आगामी परीक्षाएं बैठ सकेंगे। परीक्षा के प्रश्न संयुक्त प्रश्न बैंक के लिए किए जाएंगे। अब एक चीज़ याद रखना है, आप क्या कर सकते हैं, एक बार से ज़्यादा भी इस एग्जाम में बैठ सकते हैं अपने स्कोर कार्ड को और अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट है, एनआरए के आने से क्या फ़ायदे होंगे। अब इससे यह फ़ायदे होंगे कि जो हमें बार बार एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ता है, कई एग्जाम फॉर्म भरना पड़ता है, कई बार अपने शहर से बाहर जाकर एग्ज़ाम देना पड़ता है, वो चीज़ें आपकी कम हो जाएंगी। आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही टेस्ट देना पड़ेगा, एक ही बार आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और इसमें आपके बार बार पैसे खर्च भी नहीं होंगे। महिला अभ्यर्थी और दिव्यांग अभ्यर्थियों को लिए क्या फ़ायदा है। ध्यान रखना है, महिला अभ्यर्थी और दिव्यांग अभ्यर्थी अपने शहर से बाहर जाकर परीक्षा देने के लिए सुइटेबल, सिक्योर महसूस नहीं करते थे और न जाने में प्रॉब्लम होती थी। उनके लिए सबसे खुशखबरी की बात है, क्योंकि उन्हें क्या करना, अपने ही ज़िले में एग्ज़ाम देने को मिलेगा और आपको एक ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वो सभी ही भर्ती के लिए लागू किया जाएगा। अगला है, अब सब कुछ होगा ऑनलाइन। ध्यान रखना है, अभ्यर्थियों का पंजीकरण, रोल नंबर, प्रवेश पत्र जारी होने तक सभी चीज़ें ऑनलाइन होगी। मेरिट लिस्ट भी ऑनलाइन जारी होगी। मतलब किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी का काम नहीं होगा, सभी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी रहेगी। ये गवर्नमेंट की न्यू गाइडलाइन आई है दोस्तों। किस स्तर पर होगी परीक्षाएं, तो ये राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षाएं करवाई जाएंगी। आपको याद रखना है, ये आपका कॉमन एग्जाम होगा। जैसे आपका अभी वर्तमान में इसमें 3 चीज़ें जोड़ी गई हैं, बैंक, रेलवे, एसएससी। तो आपको याद रखना है
इसके अनुसार कोई भी राज्य सरकार अगर NRA या वही इसी के CET को लागू करना चाहती है तो उसके लिए केंद्र सरकार उसका फुल सपोर्ट करेगी। जब भी केवल केंद्र में लागू हुआ है, बहुत जल्दी राज्य में भी लागू हो सकता है, तो आपको याद रखना है। तो अब जो आपका एग्जाम होने वाला है वो किसका होगा? CET का होगा। किसका होगा? CET। अगर आप CET के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपको बाकी एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे, डायरेक्ट CET से आपकी क्या हो जाएगी? भर्ती हो जाएगी। इसका फुल फॉर्म है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और NRC का फुल फॉर्म क्या है? NRC का फुल फॉर्म है आपका नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी। तो NRC जो है उसी के अंतर्गत CET का टेस्ट कराएगी, वो एजेंसी है एग्जाम कंडक्ट कराने वाली। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।